अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है आर्क लेंथ इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, लास्ट टाइम हमने 2 टॉपिक्स कवर किए हैं। आज हमारा थर्ड टॉपिक है आर्क लेंथ इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। लास्ट टाइम हमने सिंपल आर्क लेंथ को कवर किया और एरिया बिटवीन 2 कर्व्स को। तो आज हम देखेंगे आर्क लेंथ इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। इसमें हमारे पास डायरेक्ट हम फार्मूला की तरफ आ जाते हैं कि आर्क लेंथ फार्मूला क्या है फॉर पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो आपके पास आपका जो फाइनल फार्मूला है वो ये है कि L इज इक्वल टू इंटेग्रल ऑफ डी एस। अब डी एस क्यों यहाँ पे इसने गिवन है कि डी एस कैसे है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस जो आर गिवन होगा उसी का डेरिवेटिव का स्क्वायर डी थीटा। एग्जाम्पल करेंगे, क्वेश्चन करेंगे तो समझ आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल कह रहा है डिटरमाइन द लेंथ ऑफ आर इज इक्वल टू थीटा। गिवन क्या है आपके पास, आर इज इक्वल टू थीटा और लिमिट क्या हुई है 0 से 1। थीटा की लिमिट है 0 से 1। अब आर थीटा है तो हमारे पास फार्मूला में आर और डी आर ओवर डी थीटा मतलब कि आर का डेरिवेटिव। तो आर का डेरिवेटिव जब थीटा के रिस्पेक्ट लेंगे तो वो 1 आ जाएगा। तो फार्मूला है डी एस की इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे आर आपके पास एक्चुअल फार्मूला जो है वो ये बन जाता है। अगर हम इसको इसमें पुट कर दें तो आपके पास आ जाता है आर स्क्वायर प्लस डी आर ओवर डी थीटा का स्क्वायर इंटू डी थीटा, ये बन जाता है। तो अब हम देखते हैं आर हमारे पास यहाँ पे थीटा है, आर थीटा है तो डी आर ओवर डी थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा 1, इसका जब डेरिवेटिव लेंगे। तो यहाँ पे पुट करेंगे आर को थीटा स्क्वायर हो जाएगा और इसको पुट करेंगे 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा थीटा स्क्वायर प्लस 1। और लिमिट थी 0 से 1 तो हमने 0 से 1 पुट कर दी और डी थीटा के रिस्पेक्ट कर दिया। अब इसको क्योंकि हम ऐसे सॉल्व नहीं कर सकते, हम ट्रिग्नोमेट्रिक का जो सब्सटीट्यूशन मेथड है उससे हम करेंगे, ट्रिग सब्सटीट्यूशन करेंगे। तो थीटा को हम टेन थीटा के सपोज कर लेंगे और उसका डेरिवेटिव जब हम लेंगे तो वो आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर एक्स। थीटा का डेरिवेटिव डी थीटा स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब क्योंकि फंक्शन जो है वो एक्स की फॉर्म में होने जा रहा है तो हम उसकी लिमिट्स को भी, यहाँ पे जो लिमिट्स है ना वो विद रिस्पेक्ट टू थीटा है 0 से 1, तो हम उसको भी एक्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। उसका क्या तरीका होता है कि जब थीटा इज इक्वल टू 0 है तो टेन एक्स जो फंक्शन है उसको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो एक्स की वैल्यू टेन इनवर्स 0 करके आ जाएगी 0। इसी तरह थीटा इज इक्वल टू 1 जब है तो टेन एक्स को हम 1 के इक्वल पुट करेंगे और टेन इनवर्स 1 करेंगे तो वो π/4 एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो ये अब हमारे पास नई लिमिट्स है 0 से π/4। तो अब थीटा को थीटा सपोज 10x सपोज किया और डी थीटा को सीकेंड स्क्वायर अब हम यहाँ पे पुट करते हैं तो आपके पास हो जाएगा, क्योंकि फंक्शन है थीटा स्क्वायर प्लस 1, अभी हम सिर्फ अंदर वाला ले रहे हैं थीटा स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट। तो थीटा की वैल्यू आपके पास है 10x, ये आपने सपोज की थी, आप थीटा की जगह 10x पुट करेंगे, 10 स्क्वायर एक्स हो जाएगा प्लस 1। तो 10 स्क्वायर प्लस 1 होता है सीकेंड स्क्वायर, तो सीकेंड स्क्वायर सीकेंड से कैंसिल, तो आपके पास सिर्फ रह जाएगा सीकेंड एक्स। अब इसमें पुट करेंगे क्योंकि आपने थीटा स्क्वायर प्लस 1 को जब सॉल्व किया तो वो सीकेंड एक्स आया, इसकी जगह आप सीकेंड एक्स पुट कर दोगे और डी थीटा की जगह आप पुट कर दोगे सीकेंड स्क्वायर एक्स। तो सीकेंड एक्स इंटू सीकेंड स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा सीकेंड क्यूब एक्स, और लिमिट आपकी नई हो जाएंगी 0 से π/4। होपफुली ये स्टेप समझ आ गया होगा आपको। थीटा स्क्वायर प्लस 1 को आपने सॉल्व किया, सीकेंड एक्स आ गया और डी थीटा की जगह आप पुट करोगे सीकेंड स्क्वायर एक्स। तो सीकेंड एक्स को सीकेंड स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो सीकेंड क्यूब एक्स आ जाएगा। तो 0 से π/4 उसकी लिमिट हो जाएगी। सीकेंड क्यूब की जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3 सीकेंड स्क्वायर एक्स, मतलब और सीकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन होगी, ये उसने सारा सिंप्लीफाई कर दिया, सीकेंड एक्स प्लस सीकेंड एक्स टेन एक्स प्लस नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंड एक्स प्लस टेन एक्स और 0 से π/4 उसकी आ जाएगी। और ये सारी की सारी इसको इंटीग्रेट कर दिया। आप इसको इन डिटेल करोगे ना तो आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, तो आपके पास 0 से π/4 जब आप लिमिट अप्लाई करोगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम इसी तरह से होगा। आर गिवन है, आर इज इक्वल टू -4 साइन थीटा और 0 से π उसकी लिमिट है, तो आर इज इक्वल टू -4 साइन थीटा है। तो आप क्या करेंगे कि डी उसका डेरिवेटिव ले लेंगे, -4 cos थीटा हो जाएगा। आपके पास फार्मूला जो है वो मैंने आपको बताया है कि आर स्क्वायर प्लस डी आर ओवर डी थीटा का स्क्वायर डी थीटा हो जाएगा। तो आर स्क्वायर की वैल्यू आपके पास थी -4 साइन थीटा,
तो -4 साइन थीटा का स्क्वायर आ गया, प्लस इसका डेरिवेटिव था -4 कॉस थीटा का स्क्वायर आ गया डी थीटा। तो आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ds -4 साइन थीटा -4 16 साइन स्क्वायर थीटा माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 16 कॉस स्क्वायर थीटा। 16 कॉमन लें, ऐसे 16 कॉमन लें तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 16 का अंडर रूट आ जाएगा 4 और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो आपके पास आ जाएगा 4d थीटा। अब पुट करेंगे 4d थीटा, लिमिट 0 से पाई थी क्योंकि, तो आपके पास आ जाएगा 4 बाहर आ जाएगा, डी थीटा की इंटीग्रेशन होगी थीटा, तो आपके पास इस तरह से 4d थीटा, तो आपके पास आ जाएगा 4 थीटा 0 से पाई, तो 4 पाई माइनस 0, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4 पाई। तो ये आपके पास क्वेश्चन 1 का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है r इज टू थीटा कॉस थीटा 0 से पाई। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉरी, r इज टू थीटा कॉस थीटा और 0 से पाई उसकी लिमिट दी हुई है, राइट। उसी तरह से आपके पास फार्मूला होगा आर स्क्वायर प्लस डी आर ओवर डी थीटा का स्क्वायर इंटू डी थीटा और स्क्वायर रूट। तो आप आर और डी थीटा फाइंड कर लोगे, आर गिवन है, उसका डी डेरिवेटिव लोगे डी आर ओवर डी थीटा, तो आपके पास आ जाएगा, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो आपके पास आ जाएगा कॉस थीटा, पहले हम कॉस थीटा को ऐसे ही रख लेंगे ना, प्रोडक्ट रूल क्या होता है, कॉस थीटा ऐसे ही आ जाएगा और थीटा का डेरिवेटिव 1, फिर प्लस, फिर थीटा एज इट इज़ आ जाएगा और कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, तो आपके पास आ जाएगा कॉस थीटा माइनस थीटा साइन थीटा, ठीक है। अब आपके पास फार्मूला में वैल्यू पुट करेंगे, आर की वैल्यू पुट करेंगे, थीटा कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस डी आर ओवर डी थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, कॉस थीटा माइनस थीटा साइन थीटा का स्क्वायर डी थीटा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे एंड देन इंटीग्रेट कर देंगे। ये उसने आगे लिमिट पुट कर दिया 0 से पाई जो कि गिवन है, और उसका स्क्वायर रूट ले लिया, इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है। समझ आ गई है आपको ये? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपके पास r इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा प्लस साइन 3 थीटा और लिमिट ये दे दी गई है, वही अगेन r गिवन है, डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे और ds के फार्मूला में पुट कर देंगे आर स्क्वायर प्लस डी आर ओवर डी थीटा का स्क्वायर और उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। होपफुली आपको समझ आ गई होगी, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे डिस्कस कर लें। थैंक यू बेटा, ओके, अल्लाह हाफिज़।